आप सभी श्रोताओं को मेरा राधे राधे। आपका मेरे श्री राधे राधे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हैं? इस बार मैं ये वीडियो लेके आई हूँ हरतालिका तीज के व्रत की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। 25 या 26 तारीख को। लोग तिथि को लेकर काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं, कौन सी तारीख को ये रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके नियम क्या हैं, पूजा की सही विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, और जो महिलाएं या लड़कियां पहली बार व्रत रख रही हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से व्रत रखना चाहिए, कहां से उठाना चाहिए, ससुराल से या मायके से। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। हरतालिका तीज हिंदू धर्म में किया जाने वाला प्रमुख उपवासों में से एक है। इससे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला निराहार होकर व्रत रखती हैं, और जो लड़कियां ये व्रत रखना चाहें तो वो भी अच्छे घर वर के प्राप्ति के लिए ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सबसे पहले माता भगवती जगदम्बा पार्वती ने किया था, और शिव जी ने प्रसन्न होकर सिर्फ माँ को दर्शन ही नहीं दिया, उनसे बोला कि मैं तुम्हें अपने पत्नी रूप के स्वीकार करता हूँ। भगवान बोले जो भी स्त्री ये व्रत करेगी उनकी सुहाग की लंबी आयु होगी। अगर जिस महिला से या कन्या से ये व्रत नहीं होता है, वो रखने में असमर्थ हैं, तो वो ये व्रत ना करें, क्योंकि ऐसा कथित बातें हैं कि जिसने भी इस व्रत में भूल से भी जल ग्रहण किया है उसे अगला जन्म मछली का मिलता है। जिन्होंने फलों का सेवन किया है उन्हें अगला जन्म बंदरिया का मिलता है। यदि इस दिन सो जाएं तो अगली योनि अजगर की मिलती है। अगर दूध पिया तो सर्प की योनि मिलती है। मीठा खाया तो मक्खी की योनि मिलती है। मांस खाया तो शेर की योनि मिलती है, और अगर भूल से भी अन्न खा ले तो सूअर बनते हैं। इसमें लगने वाली, आइए अब जानते हैं सामग्री। लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फूल, बेलपत्र, आक का फूल जिसे हम धतूरा जिसे हम मंदार भी कहते हैं, आक के पुष्प को, समीपत्र, भस्म, श्रीफल, बुक्का जिसे कि हम लोकल लैंग्वेज में चमक दमक भी बोलते हैं, पान का पत्ता, दूर्वा, गुलाब जल, जो भी आसानी से उपलब्ध पुष्प हो, जैसे गुलाब के, गेंदा के या चमेली, जो भी आसानी से उपलब्ध पुष्प हो, माला हो, मेवा, मिष्ठान, लड्डू। देवी माता के लिए लाल चुनरी, भगवान भोलेनाथ के लिए सफ़ेद धोती या पटका, कलश और 16 श्रृंगार का सामान, जिसमें कि आपका काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, चुनरी इत्यादि होता है। आम का पत्ता, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, साथ में थोड़ा गंगाजल भी डालें, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब सामग्री एकत्रित कर लें। अब आइए जानते हैं पूजन विधि। इसके प्रदोष काल में पूजा की जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बनाकर, माता पार्वती, गणेश जी की मिट्टी से मूर्ति बनाएं, उन्हें फुलेरा से सजाया जाता है। फिर एक चौकी रखें या कोई पटा ले लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, नीचे चौक सजाएं, उस पर भगवान की मूर्ति को स्थान दें। एक कलश में पानी रखें, उसमें सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ डालकर ऊपर आम का पत्ता रख दें। उसके ऊपर अन्न से भरकर, गेहूँ या चावल इत्यादि से भरकर एक कटोरी रखें। कटोरी के ऊपर घी का दिया रखें। इनका सबका विधिवत पूजन करें। गौरी गणेश पास में रख लें, उनका धरती माता का पूजन करें, गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें। फिर रात्रि जागरण करें, भगवान की पूजा करें,
भगवान को उनके ऊपर मंडप बना करके सजाएं, उनके ऊपर फुलेरा से सजाएं, उन्हें चंदन चावल जितनी भी सामग्री एकत्रित करी गई है 16 श्रृंगार की माता पार्वती के ऊपर चढ़ाएं, भगवान शिव के ऊपर पटका चढ़ाएं, उन्हें भस्म, भांग, धतूरा, मंदार, समीपत्र, बेलपत्र इन सब चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को पंचामृत चढ़ाएं, इन सब चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान की पूजा करें, कथा करें। बिना कथा के ये व्रत अधूरा रहता है, संपूर्ण नहीं होता है। रात्रि जागरण करें, सुबह उठकर फिर से पूजा करें, माता पार्वती जी को सिंदूर लगाएं, फिर वही सिंदूर खुद लें। ऐसा करने पति की लंबी आयु होती है। आइए अब जानते हैं कि इस बार तृतीया किस दिन है। इस बार तृतीया तिथि 25 अगस्त दोपहर 12:24 पर होगी। इसकी आगमन है और समाप्ति 26 अगस्त दोपहर 1 बजे होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार तीज 26 अगस्त को रहेंगी। हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी। 5 बजे सुबह 5 बजे से लेकर के 8:20 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा का 2 घंटे का मुहूर्त है। अब जो लोग हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करते हैं वो दोपहर में 1 बजे के पहले पूजा कर लें, क्योंकि 1 के बाद चतुर्थी तृतीया आरंभ हो जाएगी। जो पहली बार रह रहे हैं इस व्रत को, अब उनको भ्रम में होंगी कि मायके से करें या ससुराल से। जिनके यहाँ तिथि में किन गलतियों से बचना चाहिए, कुछ भी ग्रहण न करें, अन्यथा पति पर संकट आता है, ऐसा कहा जाता है। व्रत में रहने वाले कुछ भी ग्रहण ना करें। लेकिन जो लोग पहली बार व्रत रह रहे हैं, मेरा उनके लिए उनसे कहना है, जो लोग सबसे पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं, जो नई शादी हुई है, अब किसी के यहाँ ससुराल में तीज का व्रत किया जाता है, किसी के यहाँ नहीं होता है। जिनके यहाँ नहीं होता वो ये व्रत ना करें, और जिनके यहाँ रहा जाता है वो अपने ससुराल की रीति के अनुसार व्रत आरंभ करें। वैसे तो व्रत मायके से ही शुरू करना चाहिए, पर अब कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जैसे उनके माता पिता नहीं हैं, उनकी शादी उनके चाचा चाची या मामा मामी ने करी किसी के यहाँ, अब मायके से कैसे शुरू करें, वो तो उन्हें बुलाते भी नहीं। वो लोग अपना व्रत ससुराल से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले रात्रि में मुंह साफ कर लें, ब्रश कर लें, मुंह धुल लें कई बार, और मुंह में 2 लौंग डाल लें मुंह शुद्धि के लिए। लट जीरा या चिड़चिड़े की दातून, मुखारी जिसे बोलते हैं, उससे सुबह दातून करें, मुंह साफ करें, फिर स्नान करके व्रत करें, संकल्प करें। उस टाइम संकल्प करें भगवान से। जो लोग पहली बार रह रहे हैं, संकल्प करते समय भगवान से प्रार्थना करें, अगर हमसे व्रत रखते बना तो हम निराहार रह करके, निर्जला रह करके ये व्रत रखेंगे। आप सहायता करना। अगर आपको दिन भर में भूख आपसे नहीं सदे या आपसे प्यास नहीं सही जा रही, भूख तो लोग फिर भी सह लेते हैं, आपसे जो फर्स्ट टाइम रह रहे हैं, पहली बार रह रहे हैं, उनसे प्यास नहीं सद रही, तो वो लोग शाम को सूरज ढलने के बाद पानी पी सकते हैं। लेकिन एक ही बार पानी पीना है, और पानी को एक थाली में डाल करके, उसमें गंगा जल डाल करके फिर उस थाली से पानी पिए, ग्लास में नहीं डालना है। पानी एक बार में जितना पी लें, बस एक ही बार पानी पीना है। उसके बाद फिर दोबारा आप पानी नहीं पी सकते। फिर आपको रात्रि में ऐसे ही रहना है, अगले दिन सुबह पूजा करके फिर इसके बाद व्रत का पारण करना है। तीज में कथा सुनना भी आवश्यक है, नहीं तो व्रत पूरा नहीं होता, पूजा अधूरी मानी जाती है। अगले दिन मूर्तियाँ भी किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, वरना मूर्तियाँ अगर घर में रखी रहीं तो उससे भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब कुछ लोगों का कहना है
कि ये व्रत अगर एक बार उठा लिया तो अंतिम श्वास तक ये व्रत करना चाहिए। तो कुछ ग्रंथों में इसका भी वर्णन है कि अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आप ये व्रत छोड़ सकते हैं, आप ये व्रत का पारण कर सकते हैं, इसका उद्यापन कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना, इसका उद्यापन करें, किसी पंडित को बुला करके इसका उद्यापन कराएं और भगवान से प्रार्थना करते समय कहें कि हमसे, हे प्रभु, हमसे ये व्रत अब नहीं होता, अब हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, अब हम अन्न और जल ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तीज के दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, सारी महिलाएं लगाती हैं अपने हाथों में, और पूजा में लाल साड़ी ज़रूर पहने, इस बात का ध्यान रखेंगे। पूजा में लाल साड़ी पहने और हरी चूड़ियाँ पहने, और हरी चूड़ियाँ भी विषम संख्या में पहने, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और हरतालिका तीज की कथा के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी हरतालिका तीज की कथा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना